गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा आज आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोबायोलॉजी संबंधी जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज हम इस लैब में खड़े हैं और इस लैब में हम लोग जानेंगे आज सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है BOD इंक्यूबेटर। तो BOD क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये हमारा BOD इंक्यूबेटर इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब में करते हैं। और इसका माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या यूज़ करते हैं, इसका जो मेन यूज़ हमारा होता है वो बैक्टीरियाज़ की ग्रो कराने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो एक एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है, वह तैयार करने के लिए हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो आइए जानेंगे आज हम इसे बिल्कुल जहाँ से स्विच ऑन करते हैं वहीं से हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं यहाँ से स्विच ऑन करने के लिए। ये देखिए आप, हम यहाँ से स्विच ऑन किया हमने, और जैसे ही हम लोग यहाँ से स्विच ऑन करते हैं ये हमारा इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है। इस जो प्लग से हमने स्विच ऑन किया उसके बाद अब हमारा जो अगला स्विच होता है वो हमारे इंक्यूबेटर का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेन स्विच। यहाँ से हम लोग ऑन करते हैं। आप लोग देखिए जैसे हमने मेन स्विच को ऑन किया, यहाँ पे एक डिस्प्ले आपको दिखने लगी। डिस्प्ले के साथ साथ एक वोल्ट मीटर भी आपको दिख रहा होगा। वोल्ट मीटर दिख रहा है जो कि आपको 100+ में आपको इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा है। ये हमारा होता है कि जैसे हमने मेन स्विच ऑन किया उसके बाद हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वो कितने वोल्ट का हो रहा है, ये हमारा यहाँ दिख रहा है। साथ साथ आपने ये देखा कि हमारा मेन स्विच था, यहाँ पे एक डिस्प्ले आपको देखने लगी। चलिए जानते हैं हम लोग BOD इंक्यूबेटर के बारे में। तो ये हमारा मेन स्विच है जो कि अभी हमने ऑन किया था। इसे जैसे हम ऑफ़ करते हैं सारे देखिए डिस्प्ले ऑफ हो गया, साथ में हमारा वोल्ट मीटर भी 0 लेवल पर पहुंच गया। अब जैसे मैं फिर से ऑन करूंगा, मैंने ऑन किया, ये वोल्ट मीटर बढ़ गया, ये डिस्प्ले आपको दिख रहा है, डिस्प्ले स्टार्ट हो गया है। अब जानते हैं हम इसके फंक्शनिंग के बारे में। ये देखिए आपका मेन स्विच आपको दिख ही रहा है। उसके बाद जो रेड बटन आपका दिया हुआ है ये है हमारा हीटिंग वाला पॉइंट। यहाँ से अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इससे क्या होगा कि इसमें अंदर हम लोग जो हमारा इंक्यूबेटर है ये बोथ कंडीशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग टेम्परेचर को हाई और लो दोनों कैटेगरी में ला सकते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना यानी कि हीटिंग फेस में हमारे इसको लाना है तो हम लोग ये बटन ऑन करेंगे। अगर हमें इसमें इसको कूलिंग फैक्टर पे लाना है तो हमारा कूलिंग वाला ग्रीन बटन हम लोग ऑन करते हैं। इसके बाद ये डिस्प्ले आपको दिख रही है, इस डिस्प्ले में हम लोग यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेट करने के लिए डिस्प्ले आपको दिख रही है। देखिए रेड में आपको डिग्री सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर शो ऑफ करेगा। साथ में नीचे आपको ये बटन्स दिख रही है, ये अप एंड डाउन यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। अब देखते हैं हम इसका जो मेन ये डिस्प्ले का हो गया, जो बाहरी फंक्शन हो गया, इसको देखते हैं। अंदर हमारा ये मेन गेट है, जिससे हम लोग मेन गेट खोलते हैं तो हमें यहाँ पे एक डिस्प्ले और दिखाई देती है। ये देखिए आपको इस तरह का विंडो दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हम लोग व्यू विंडो। व्यू विंडो पे हमारा यहाँ पे एक कांच का कवर होता है, गेट लगा हुआ आता है। ये इसलिए होता है ताकि हमारा टेम्परेचर डिस्टर्ब ना हो। जब भी हम कोई कल्चर मीडिया तैयार करते हैं तो अपन लोग इसके अंदर रखते हैं और इसी डिस्प्ले विंडो के थ्रू हम लोग टेम्परेचर एकदम से टेम्परेचर डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें हमारी ट्रे लगी हुई है, इन ट्रे को अपन किस साइज़ पे हमें हमारा जो मीडिया हम इसमें तैयार करते हैं, किस साइज़ के हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हम इसमें रखेंगे, जो भी इसमें यूज़ करते हैं उसके लिए होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अंदर एक लाइट लगी हुई है। जब भी इसके अंदर कोई हमारा मीडिया हम तैयार करते हैं, जब भी बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं, तो इस तरह से हम लोग, ये हमारी व्यू विंडो है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। इसमें एक ऑटो कट यहाँ पे देखिएगा, ये इससे लाइट हमारी बंद हो जाती है और इससे हमारी लाइट ऑन हो जाती है। तो ये हमारा था BOD इंक्यूबेटर। तो आप इसको जब भी यूज़ करें तो किस तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम आपको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।